हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। जैसे कि अपने सब पिछले सेशन में देखे थे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, और आज के अपने सब इस नए सेशन में देखने वाले हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में, जिसे हम स्तन ग्रंथि कहते हैं। और इस टॉपिक को अपने सब शुरुआत करेंगे एक डायग्राम से, एक अच्छे से डायग्राम से। और जब डायग्राम आप अच्छे से समझ जाइएगा तो टॉपिक भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे तो मेमरी ग्लैंड जो है यह कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, इन मेमरी या मेमरी ग्लैंड जो है यह मेमरी लोब से मिलकर के बना रहता है। और मेमरी लोब की बात करेंगे तो यह मेमरी लोब जो है छोटे छोटे एल्वियोली से मिलकर के बना रहता है। यह मेमरी लोब छोटे छोटे एल्वियोली से मिलकर के बना रहता है। अब ये एल्वियोली होता क्या है तो जस्ट अपने सब डायग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हम छोटे छोटे यह जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेमरी एल्वियोली बोलते हैं। एक को एल्वियोलस कहते हैं, जब एक से अधिक रहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्वियोली। ठीक है, और ये सारे के सारे एल्वियोली मिलकर के क्या करता है, मेमरी लोब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मेमरी लोब का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहां पर हम देखें तो यहां से लेकर के ये सारे का सारे भाग जिसे हम व्हाइट कलर से कवर कर दिए हैं, ये सारे के सारे भाग क्या बना लेगा, मेमरी लोब बना लेगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है सर, क्या ध्यान देना है, तो ये ध्यान देना, ये व्हाइट कलर से जो हम कवर कर दिए इसे हम कहते हैं मेमरी लोब। क्या बोलेंगे, मेमरी लोब बोलेंगे। ठीक है, इन मेमरी लोब्स की संख्या की बात करेंगे तो इसका संख्या याद रखिएगा, एक मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 होता है। और यह मेमरी लोब जो है यह छोटे छोटे एल्वियोली से मिलकर के बना रहता है, जिसे हम बोलेंगे मेमरी एल्वियोली। क्या बोलेंगे, मेमरी एल्वियोली बोलेंगे। यह मेमरी एल्वियोली में छोटे छोटे डक्ट है जो एक बड़े डक्ट में ओपन होता है, जिसे हम बोलते हैं मेमरी डक्ट। क्या बोलेंगे, मेमरी डक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, इन मेमरी डक्ट्स का भी संख्या 15 से 20 होता है। कितना होता है, 15 से 20, क्योंकि 15 से 20 यह मेमरी लोब होगा तो बीच से निकला हुआ जो डक्ट जो है इसका भी संख्या लगभग 15 से 20 होता है। ये आगे जाकर के जो है ये आगे जाकर के कुछ मेमरी डक्ट जो है फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होकर के लैक्टिफेरस डक्ट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लैक्टिफेरस डक्ट का निर्माण करता है। यहीं पर इसका जो इसका वीडर पार्ट जो रहता है, इस वीडर पार्ट को कहा जाता है एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं इस मेमरी लोब का जो वीडर पार्ट होता है। और आगे सबसे उभार के जैसा संरचना जो है इसे हम निप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निपल बोलते हैं। इसी वाले भाग से बच्चे क्या होता है तो दूध को ग्रहण करता है। और इस निपल के चारों बगल एक खास एरिया की बात करेंगे तो यह एक डार्क एरिया जो होता है उसे एरियोला कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला। अब अगर हम आगे बढ़ें तो मेमरी ग्लैंड की बात करेंगे तो इसमें जो है फैट मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, फैट मौजूद होता है। ये फैट है, जिस फीमेल में फैट का मात्रा जितना ज्यादा होगा उसी के मात्रा पर निर्भर करता है कि मेमरी ग्लैंड का साइज क्या हो सकता है। ठीक है, जब अपने सब इतना बातें समझ लिए तो अब अपने सब समझने वाले हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं इसके थ्योरी के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है, मेमरी ग्लैंड्स आर मोडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन बोथ सेक्स। कहने का मतलब जो है एक स्वेट ग्लैंड है जिसे हम एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड कहते हैं, यही मॉडिफाइड होकर के क्या करता है, मेमरी ग्लैंड का निर्माण करता बोथ सेक्स में, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन लिखा बट दे आर वेल डेवलप्ड एंड फंक्शनल इन फीमेल। लेकिन देखा जाए तो ये फीमेल में वेल डेवलप्ड होता है और कहने का मतलब ये फंक्शनली एक्टिव होता है। लेकिन मेल में क्या होता है, यह
कोई काम का नहीं होता, वैसे ही मौजूद रहता अवशेष के रूप में। क्लियर लिखा, दे प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मिल्क टू नरिश द न्यू बॉर्न आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का जन्म होता है तो उन न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या होता है, तो न्यूट्रिशन के लिए जो है यह मिल्क का निर्माण करता है। तो कुछ इस तरीके से अपने सब देखे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, अब कुछ बातें अपने सब देखने वाले हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है, ये कहां मौजूद होता है। तो लिखा है अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। जो चेस्ट वाला रीजन होता है उस रीजन में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दे आर सिचुएटेड ओवर द पेक्टोरल मसल्स। यहां पर हमारे जो है एक ग्लैंड है, सॉरी ग्लैंड का बोन है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेक्टोरल बोन कहते हैं। तो यहां से जो मसल्स निकला हुआ है ये उन्हीं मसल्स पर क्या होता है, स्थित होता है, मौजूद होता है। क्लियर लिखा है, इन मेल मेमोरी ग्लैंड आर रूडिमेंट्री, है कि नहीं। ये क्या होता है, मेल में जो है ये अविकसित होता है, ये डेवलप नहीं होता है ठीक से। ठीक है जी। अब इसके बाद अगर अपने सब आगे बढ़े तो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जिसका चर्चा अभी जस्ट हम लोग किए हैं। इच मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लोब्स, यानी कि प्रत्येक मेमोरी ग्लैंड 15 से 20 लोब से मिलकर के बना रहता है, या फिर मेमोरी लोब से मिलकर के बना रहता है। इच लोब कंटेन मेनी लोब्यूल्स, है कि नहीं। 15 से 20 जो हम आपको लोब्स बनाए हैं, हर एक लोब्स जो है कई लोब्यूल से लोब से मिलकर के, ये छोटे छोटे एल्वियोली से मिलकर के बना रहता है। लिखा लोब्यूल कंटेन क्लस्टर ऑफ एल्वियोली। क्लियर लिखा, इच लोब कंटेन मेनी लोब्यूल्स, यानी कि जो है कहता है कि प्रत्येक लोब जो है कई लोब्यूल से मिलकर के बना रहता है, और ये लोब्यूल्स जो है कहता है क्लस्टर ऑफ एल्वियोली, यानी एल्वियोली के समूह से मिलकर के यह बना रहता है। एल्वियोली आर लाइंड बाय मिल्क सीक्रेटिंग एपिथेलियल सेल। यह एल्वियोली जो होता है चारों बगल से कहता है मिल्क को सीक्रिएशन करने वाले एपिथेलियल सेल से मिलकर के यह बना होता है। मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। अगर एल्वियोली की बात करेंगे तो सपोज दैट ये हो गया एल्वियोली, और इसके चारों बगल, कहने का मतलब यह सेल हो गया मिल्क सीक्रिएटिंग एपिथेलियल सेल। अब इसके द्वारा जो मिल्क बनता है वो मिल्क इसी खाली वाले जगह में मौजूद रहता है। इसी तरीके से जो है सैकड़ों के संख्या में एल्वियोली रहता है, तब जाकर के वो क्या बनाता है, लोब्यूल बनाता है। इसी तरीके से सैकड़ों की संख्या में जब लोब्यूल रहता है तब जाकर के वो मेमोरी लोब बनाता है। आगे लिखा एल्वियोली ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। यह एल्वियोली जो है आगे मेमोरी ट्यूब्यूल में क्या होता है, ओपन होता है। मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, और यही छोटे छोटे जो मेमोरी ट्यूब्यूल जो होता है आपस में जुड़ करके क्या करता है, मेमोरी डक्ट का निर्माण करता है। मेमोरी डक्ट विडन इनटू मेमोरी एम्पुला। यही जो है मेमोरी डक्ट जो है आगे जाकर के जो है वीडर पार्ट हो जाता है। जब ये डक्ट, तो उसे हम एम्पुला बोलते हैं या मेमोरी एम्पुला। एम्पुला ओपन इनटू लैक्टिफेरस डक्ट। यह एम्पुला आगे जाकर के लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होता है, जो डायरेक्ट निपल पर जाकर के क्या होता है, ओपन होता है। फिर आगे है लैक्टिफेरस डक्ट ओपन एट द निपल। लैक्टिफेरस डक्ट क्या होता है, निपल पर जाकर के ओपन हो जाता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। अब यहां पर लिखा हुआ है रूट ऑफ मिल्क, यानी मिल्क कहां बनता है और कैसे कैसे वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले याद रखना है मिल्क का फॉर्मेशन एल्वियोली में होता है। एल्वियोली से मिल्क पहुंचता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से मिल्क पहुंचेगा मेमोरी डक्ट में, फिर वहां से पहुंचेगा मेमोरी एम्पुला में, वहां से पहुंचेगा लैक्टिफेरस डक्ट में, और लास्ट में निपल से होकर के ये बाहर आ जाता है। और बच्चे इन निपल वाले भाग के द्वारा क्या होता है, दुग्ध को ग्रहण करता है भोजन के रूप में। ठीक है, जब अपने सब इतने बातें को समझ लिए तो अब अपने सब आगे देखने वाले हैं कि आखिर इस मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है। जैसे कि आप थोड़ा बहुत जान गए होइएगा, इस मेमोरी ग्लैंड में जो है न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन का निर्माण होता है कि नहीं। तो सबसे पहला लिखा है पॉइंट जो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ये मिल्क का क्या करता है, निर्माण। सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द न्यूबॉर्न। ये नए बेबी के लिए या जन्मजात शिशु के लिए क्या करता है, यह न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। प्रोवाइड एंटीबॉडी थ्रू कोलेस्ट्रम। यह जो है
कोलेस्ट्रम के थ्रू क्या होता है, तो बच्चे के जो है बच्चे को एंटीबॉडी जो है प्रोवाइड कराता है, हेल्प इन ग्रोथ एंड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ये न्यू बॉर्न बेबी जो रहता है उसके बॉडी के इम्यूनिटी को ग्रोथ कराने में ये क्या कराता है, मदद कराता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने सब देखिए जो है मेमोरी ग्लैंड के फंक्शन। अब अपने सब समझने वाले यहाँ पर कुछ हार्मोनल कंट्रोल होता है, हार्मोन भाग लेता है मिल्क के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर 4 हार्मोन है, जिसमें पहला हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। इस हार्मोन का काम क्या है, दूध के निर्माण को ये क्या करता है, प्रेरित करता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ये दूध के निष्कासन को प्रेरित करता है। एक माँ जो है वो उसमें जो है प्रोलैक्टिन के द्वारा मिल्क का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब माँ अपने बच्चे को जब देखती है तो उसके क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिससे मेमोरी ग्लैंड से क्या होता है, मिल्क बाहर निकलने लगता है और उस बच्चे जो है उस दूध को ग्रहण करते हैं। इसके बाद देखेंगे जो है एस्ट्रोजन स्तन ग्रंथि की वृद्धि को ये बढ़ाने का काम करता है। इसी तरीके से है प्रोजेस्टेरॉन एल्वियोलाई और लोब्यूल के विकास में ये क्या करता है, सहायक करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन हैं जिसका जो है अलग अलग अपने सब फंक्शन देखे। अब जैसे कि हम पीछे अभी जस्ट चर्चा किए हैं कोलेस्ट्रम के बारे में। यह जो होता है जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके स्तन से जो पहला दूध निकलता है, शुरुआत में जो दूध निकलता है जो येलोइश कलर का होता है, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो है एंटीबॉडी मौजूद होता है, न्यूट्रिशन मौजूद होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। तो लिखा है कि द फर्स्ट मिल्क सीक्रेटेड आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। बच्चे के जन्म के बाद पहला दूध जो मां के स्तन ग्रंथि से जो निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। इट इज येलोइश, याद रखिएगा इसका रंग कैसा होता है, येलोइश होता है, एंड रिच इन प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज। खास करके याद रखना है IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ए नामक एंटीबॉडी मौजूद होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत समझने में? लिखा है इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। आगे अपने सब देखने वाले हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी भी देखेंगे और पैसिव इम्यूनिटी भी अपने सब धीरे धीरे देखेंगे आगे जो है। ठीक है, तो अब अपने सब जो है आगे जो देखने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो है, वो पॉइंट आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी आए होगा, जो कि पीछे भी देखे थे। मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड, स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाइड होता है। और कहता है इच ग्लैंड कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स। इसके बाद बताएं लोब कंटेन लोब्यूल, लोब जो है लोब्यूल से मिलकर के बना रहता है, और लोब्यूल्स जो है वह जो है एल्वियोली से मिलकर के बना रहता है। एल्वियोली आर द मिल्क सीक्रेटिंग यूनिट। याद रखिएगा मिल्क का फॉर्मेशन एल्वियोली में होता है, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हैं एल्वियोली के पास जो है मिल्क सीक्रेटिंग एपिथेलियल सेल होता है कि नहीं। मिल्क इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली के अंदर जो खाली जगह होता है उसी में मिल्क क्या होता है, स्टोर होते रहता है। आगे लिखा है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और ऑक्सीटोसिन जो है ये मिल्क एजेक्शन को, मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकलेगा, मां के स्तन ग्रंथि से बाहर निकलेगा, उसको यह प्रेरित करता है। और अभी जस्ट पढ़े हम लोग चर्चा किए हैं कोलेस्ट्रम के बारे में, जो कि येलोइश कलर होता है। बच्चे के लिए इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए देखे है कि नहीं, ये मौजूद होता है। तो इस तरीके से अपने सब जो है इस मेमोरी ग्लैंड टॉपिक को खत्म कर दिए। अब अगले अपने सब टॉपिक में देखने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो आज का अपने सब सेशन जो है यहीं तक रखेंगे जो है कि नहीं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के पास भेजते रहिए, है कि नहीं जी। और इसी तरीके से इस चैप्टर को अपने सब डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। कोई दिक्कत समझने में? थैंक यू।